If an officer is not discharging his functional role properly, the Delhi government will have no role then to say that, well, I'll shift this person and get someone else. Then can we say that, look, they will have no jurisdiction or no authority in respect of where he will be posted, whether he should be in education or whether she should be in environment or whether she should be in somebody else should be on something else. बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहाँ से आ गया? कौन है एलजी? कहाँ से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया के लेफ्टिनेंट गवर्नर? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से आम आदमी पार्टी की सरकार से और लेफ्टिनेंट गवर्नर से नहीं बनी। कई बार जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर आए, उनके बीच बनती हुई नहीं दिखाई दी। यह मसला अब ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी खूब उठा। सुप्रीम कोर्ट मसला पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जब फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर आप इस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग का भी अधिकार वापस ले लेंगे तो दिल्ली सरकार के पास बचेगा क्या। ये सीधे तौर पे कहा, फिर चुनी हुई सरकार होने का क्या उद्देश्य, फिर तो उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। हम आपको बताएं किस तरीके से दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा, वो हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ दिखाएंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने भी सदन के अंदर यह बात कही कि भैया फिर कौन है एलजी। उन्होंने कहा कि एलजी थोड़ी तय करेंगे, हम बच्चों को कहां पढ़ा, एलजी थोड़ी तय करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। यह बात सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने सदन के अंदर भी कही, दिल्ली सदन के अंदर, तो वो भी आपको दिखाएंगे और साथ दिखाएंगे कोर्ट के अंदर किस तरीके से सीजेआई ने कहा कि फिर भैया चुनी हुई सरकार क्या मतलब, अगर ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार उसे छीन लिया जाता है तब इसी तौर पर हुआ है। तो पहले जरा आप वो कोर्ट में जो बातें हुई, जो 5 जजों की पीठ बैठी हुई थी, वहां पर क्या कुछ हुआ, वो पहले जरा आप एक वीडियो क्लिप देख लीजिए, फिर उसके बाद हम पूरा विस्तार से आप बताते हैं। अंग्रेजी में है, हम बाकायदे आपको हिंदी में सब चीज समझाएंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। पहले जरा देख लीजिए। What is the purpose of having an elected government in Delhi at all? Yes, I'll just answer that. If the administration is to be carried out only at the beck and call of the central government, No. why have an elected government? I bow down. I'm kindly not. See how anomalous this would be. If an officer is not discharging his functional role properly, the Delhi government will have no role then to say that, well, I'll shift this person and get someone else. Not even that. Can that ever be? I'll The not answer. functional control you concede in terms of the TBR also has to be with the Delhi government. Then can we say that, look, you will have they will have no jurisdiction or no authority in respect of where he will be posted, whether he should be in education or whether she should be in environment or whether she should be in somebody else should be on something else. I'll answer that question and I must Road construction. not square. अब दरअसल ये मामला जो दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल है, ये जब 5 जजों की पीठ में पहुंचा, वहां सुनवाई हो रही थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर अपना हक जताया। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र से पूछा भी कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार होने का क्या उद्देश्य है। फिर जो जनता ने वोट देकर आम आदमी पार्टी को जिताया है, इसका फिर मतलब ही खत्म कर देना चाहिए। जब सारा अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में जाना है, यानी एलजी के हाथों में ही जाना है, तो इसको खत्म कर देना चाहिए। फिर जो है सब चीजें फिर बीजेपी ही देखेगी, बीजेपी कह लीजिए, या फिर केंद्र सरकार ही देखेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यूनियन सर्विस, यूनियन पब्लिक सर्विस और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब ऑल इंडिया सर्विस के नियम के तहत आते हैं। सवाल राष्ट्रीय राजधानी के बारे में है और इसका असर दूर तक होगा। दिल्ली एक अलग अवधारणा के तहत बनाई गई थी। ये एक ऐसा महानगरीय लघु भारत है जो भारत में है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देखें तो दिल्ली के चीफ कमिश्नर प्रोविजन रहा है, संघीय राज्य नहीं है। संविधान के लागू होने से पहले, स्वतंत्रता से भी पहले, संविधान सभा ने अनुरोध किया था कि दिल्ली की विशेष जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय राजधानी है, राष्ट्र अपनी राजधानी द्वारा जाना जाता है। तुषार मेहता ने आगे कहा कि दिल्ली पार्ट सी राज्यों में आता है, यह पूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र शासित क्षेत्र संघ का ही विस्तार है। ये कई तरह के हो सकते हैं। कुछ के पास विधानमंडल हो सकता है, कुछ में नहीं हो सकता है। विधानमंडल मतलब यह होता है कि जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों, उसी को विधानमंडल कहते हैं। लेकिन अंततः केंद्रीय शासित क्षेत्र का प्रभुत्व और नियंत्रण न केवल समय की आवश्यकता है, बल्कि हमेशा ऐसा रहा है। दिल्ली एक विशेष स्थिति है, ऐसे सभी राज्यों को अपनाने की भावना सुनिश्चित करना है। गृहमंत्री ने यह कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी पर राष्ट्रीय सरकार का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। ये 239 AA की पुरोगामी है।
अगर दिल्ली को एक पूर्ण राज्य बनाया जाता है तो केंद्र के लिए लोक व्यवस्था, जनस्वास्थ्य, अनिवार्य सेवाओं आदि पर नियंत्रण रखना असंभव होगा। ये मतलब ये जनरल तुषार मेहता की बात थी, सॉलिसिटर जनरल की। अब सीजीआई ने क्या कहा और पूछा क्या जो है वो भी समझ लीजिए। दरअसल सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र से पूछा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार का कोई उद्देश्य है क्या। फिर उन्होंने कहा कि यदि केवल केंद्र सरकार द्वारा प्रशासन होना है तो सरकार की क्या जरूरत है। मान लीजिए कि अधिकारी अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहा है, दिल्ली सरकार उसे ट्रांसफर करने और किसी और को लाने की कोई भूमिका में नहीं होगी, क्या आप कह सकते हैं कि उसे कहां तैनात किया जाना चाहिए? इस पर दिल्ली सरकार कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों केंद्रीय सिविल कार्यालयों द्वारा प्रशासित किया जाता है, वे सभी केंद्र सरकार के कार्यकाल हैं। कार्यात्मक नियंत्रण निर्वाचित सरकार का होगा, हम प्रशासनिक नियंत्रण से संबंधित हैं। केंद्र के नियंत्रण को सही ठहराते हुए जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पूर्ण संवैधानिक युग और संवैधानिक युग के बाद देश की राजधानी को एक विशिष्ट दर्जा देने और सभी विधायी और कार्यकारी कार्यों में केंद्र का नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास किया गया है। ये चीजें कही गई। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो बात कह रहे थे वो ये कह रहे थे केंद्र को अधिकार दिया जाए। दिल्ली भाई राजधानी है, इस वजह से वहां की चीजों को देखना है। लेकिन सीधे तौर पर ये जो सीजीआई कह रहा था कि भाई दिल्ली सरकार का क्या उद्देश्य, अगर यही सब किया जाएगा तो फिर क्या उद्देश्य। और यही चीजें जो है अरविंद केजरीवाल के द्वारा सदन में पूछी गई थी, कौन है ये जो है एलजी, कौन है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर, जरा देख लीजिए वीडियो आप। ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर पर सवाल खड़े करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कौन है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो तय करेंगे कि हमारे बच्चे कहां पढ़े कहां ना पढ़े। ये सवाल उन्होंने बाकायदे पूछा है। अब अंदाजा लगाइए कि वो ये पूछ रहे हैं कि अब ये कौन तय करेगा। मतलब दिल्ली सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है, अब सब कुछ जो तय होना है वो तय कौन करेगा? ये तय करेंगे भैया एलजी साहब, यानी केंद्र सरकार तय करेगी। इसको लेकर रिएक्ट भी कुछ लोगों ने करा है। राहुल तलहानी ने जो वीडियो ट्वीट किया उसमें लिखा भी है, नीचे लोगों ने, जय सिंह ने लिखा है कि जब चुनी हुई सरकार के पास कुछ अधिकार नहीं देना ऑफिसर्स के ऊपर तो चुनाव का क्या मतलब रह जाता है। केंद्र सरकार सीधा यह बोल देती कि अब से दिल्ली में चुनाव नहीं होंगे, इतना ड्रामा क्यों? दिल्ली को सीधे पे कह दिल्ली में चुनाव होगा नहीं, दिल्ली हमारे अंडर में रहेगी, केंद्र में जिसकी सत्ता रहेगी उसी के अंडर में दिल्ली रहेगी, ये कह देना चाहिए। लेकिन ये सब एक ड्रामा है। आप अंदाजा लगाइए कि ये जो चीजें हो रही हैं, दरअसल कोर्ट में जो चीजें हुई, जो अरविंद केजरीवाल ने बाहर बात कही है, शुरुआती दौर से ही ये जो विवाद जो है वो एलजी और दिल्ली सरकार के बीच चलता रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है। चाहे जो भी एलजी रहा हो उससे दिल्ली सरकार की नहीं बनती थी, और बनने का कारण ये नहीं था कि एलजी साहब चाह रहे थे कि हमारी चले और भाई सरकार में जो है वो चाह रहा था हमारी चले। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर ये विवाद पुराना है, जिस पर आज सुनवाई हो रही है। कोई आज का विवाद नहीं है, ये पुराना विवाद है। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आप इस बात को बखूबी समझिए कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है, दिल्ली सरकार को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग भी ये कह रहे हैं कि भैया फिर ऐसा करिए, चुनाव का झंझट हटाइए। चुनाव क्या होता है? चुनाव मतलब कुछ नहीं। जब चुनी हुई सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है, वो अपने हिसाब से कार्य नहीं कर सकती है, वो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं कर सकती है, अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकती है, तो फिर अधिकार क्या उसके पास? तो ऐसा करते हैं कि चुनाव खत्म करा दिए। जनता भी ये कह रही है कि चुनाव खत्म करा दिए, दिल्ली में जो बीजेपी चाहेगी वही होगा, चुनाव ही खत्म हो जाएंगे। तो अंदाजा लगाइए, अगर दिल्ली सरकार पर अधिकार खत्म होते तो सवाल हो जाता है कि भैया फिर कौन क्या करेगा। यानी सब कुछ जब उन्हीं को करना है तो फिर ये दिखावा क्यों? ये बड़ा सवाल है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।